आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 26 दिया है। और कह रहा है कि और एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। और यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनके हल किस में ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन में ज्ञात करना। आप जानते हो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। ओके, तो चलो हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है एक संख्या, तो यहाँ पे लिखते हैं माना पहली संख्या। माना पहली संख्या यानी एक संख्या कितना है, इसको मानेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने मान लिया है माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है? y है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार है ना, यानी प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, जो प्रश्न क्या कह रहा है, अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर यानी x और y का अंतर कितना? 26 है। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव, तो हमने लिख दिया x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ओके, फिर क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। एक संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी एक संख्या क्या, यहाँ पर एक संख्या यानी x और दूसरी संख्या की क्या है? y है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। तो 3 से किस में गुणा करेंगे? x में कि y में? ठीक है, तो यहाँ पे हम y में 3 से हम गुणा करेंगे, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? x तो बड़ा है, ठीक है, y से कितना बड़ा है? 3 गुना है। तो हम जब बराबर करेंगे तो किस में गुणा करेंगे? y में। ठीक है, तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ पर होगा x बराबर 3y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड मान लेंगे। ठीक, अब देखिए x बराबर 3y दिया ही है ना, तो हम क्या करेंगे? x बराबर 3y का मान किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, है ना, सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर x का मान कितना? 3y, तो यहाँ पर 3y लिखेंगे माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए 3 और y में से y घटेगा, तो आप जानते हो कि कब घटता है? जब इसका आधार बराबर होता है, यानी y बराबर होता है, उसका घात बराबर होता है, तभी तो घटता है। तो 3 में से y घट जाएगा आराम से, क्योंकि इसका घात भी बराबर है और y समान है ही। तो 3 में से y घटाएंगे, कितना आएगा? 2y बराबर 26। ठीक, y को ही रोकेंगे और 2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है। 2 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो 26 बटा क्या हो जाएगा? 2। 2 से हम 26 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 2 और फिर 13 2 26। तो y बराबर कितना आ गया? 13। अब हम y का मान किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। आप चाहो तो फर्स्ट में भी रख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए आप y का मान इसमें रख दोगे तो खट से आपको x का मान पता हो जाएगा। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ओके, तो यहाँ पर x बराबर है 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 13, तो x बराबर क्या हो गया? 39 हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा था कि उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी संख्याओं को ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया? 13 और x का मान कितना आ गया? 39। यही ज्ञात करना था। ठीक है, तो ऐसे ही लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।